सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं खुद आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से एडवांस तक का ले जाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर इस पार्ट के आपने आगे वाले पार्ट्स नहीं देखे यानी कि इस सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखा तो पहले जाके सीख लीजिए। हमने यहाँ पे 6 पार्ट्स कवर किए हैं इस सीरीज में। यहाँ पे पहला था यहाँ पे स्टॉक मार्केट, फिर फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का डिफरेंस। सेकंड था 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल स्टिक्स। थर्ड था यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा सीरीज का पार्ट 4 था ट्रेंड लाइन मास्टरी। यहाँ पे पार्ट 5 था हाई टाइम फ्रेम मास्टर क्लास। और यहाँ पे पार्ट 6 हमने जो लास्ट सीखा वो था बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 7 यानी कि ईएमए। ईएमए क्या होता है, ईएमए कैसे वर्क करता है और ईएमए की स्ट्रेटजी कैसे बनती है। ईएमए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, ईएमए इंडिकेटर्स में आता है। तो ऐसे ही हम सीखेंगे इंडिकेटर क्या होता है और ईएमए उसमें क्या होता है। तो ऐसे ही आगे अपनी सीरीज में बना रहना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते ही आगे इस वीडियो को। आज से हम गाइस यहाँ पे इस सीरीज का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। तो मैं आपको लैगिंग इंडिकेटर्स या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स नहीं दिखाऊंगा। मैं जो खुद पर्सनली यूज करता हूँ वही इंडिकेटर्स आपको दिखाऊंगा और खुद मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी में जो इंडिकेटर का सेटअप है वही आपको इंडिकेटर्स दिखाऊंगा। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला इंडिकेटर्स है ईएमए। ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ईएमए मींस ये कैंडल स्टिक का एवरेज बताता है। जो हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल्स देखेंगी उसमें यहाँ पे इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। तो ये रिसेंट कैंडल्स का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी कि फास्ट मूविंग होता है। ये एक इंडिकेटर है जो यहाँ पे लास्ट कई कैंडल्स का यहाँ पे एवरेज प्राइस निकालता है और उसका एवरेज मोमेंटम बताता है। इसकी वजह से ये इंडिकेटर लॉजिकली भी है और यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली भी है। यहाँ पे हमने चार्ट पे लगा दिया है 200 ईएमए। हम सबसे पहले सीखेंगे 200 ईएमए। 200 ईएमए यानी कि रिसेंट 200 कैंडल्स का यहाँ पे एवरेज प्राइस जो होता है उसको ईएमए की लाइन बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे चार्ट में रेड लाइन दिख रही है वो ईएमए है। ये है 200 ईएमए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाया है 1 डे का। अगर यहाँ पे हमें ईएमए से कैसे ट्रेड लेना है, ईएमए कैसे सीखते हैं, कैसे ईएमए को मार्क करते हैं। ईएमए आपको मार्क नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे से इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में आपको ईएमए सिलेक्ट करना है और सिंपली आपका काम हो गया। फिर आपको चार्ट में अच्छी तरह से ईएमए को देखना है। तो पहले देखते हैं ईएमए आपको चार्ट में लाना है कैसे ट्रेडिंग व्यू में। सो यहाँ पे आपको मैं आज दिखाता हूँ इंडिकेटर्स यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आपको पास कोई भी ब्रोकर हो तो उसमें भी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉप में यहाँ पे दिखेंगे स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट का नाम। यहाँ पे आपको CDSL दिख रहा होगा जो इंडियन मार्केट का स्टॉक है। यहाँ पे उसके बाजू में आपको दिखेगा टाइम फ्रेम जो हमने 1 डे का लगा रखा है। यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट वो सब हम आगे कवर कर चुके हैं, वो हम नहीं सीखेंगे। अब हमें आ जाना है कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में आना है। सिंपल यहाँ सर्च मारना है EMA। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ये है हमारा EMA। तो यहाँ पे हमने इसमें टच कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा चार्ट में यहाँ पे EMA ऐड हो गया। यहाँ पे हमारा दूसरे इंडिकेटर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको जो 9 EMA सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे के चार्ट में, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाना है उसके, जो आपको यहाँ पे ही दिखेगा। यहाँ पे आपको लेंथ को कर देना है 200। यहाँ पे हमने लेंथ को 200 कर दिया। यहाँ पे हम स्टाइल में जाएंगे। अब स्टाइल को कर देना है हमें रेड और थोड़ा यहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ा देनी है और यहाँ पे ओके दे देना है। तो सिंपली आप सीख गए ईएमए। यहाँ पे ईएमए की लाइन हमारे चार्ट में आ गई। तो आपने देखा हम ईएमए को लगा सकते हैं कैसे। सो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, क्यों 200 ईएमए ही, क्यों 50 नहीं, क्यों 100 ईएमए नहीं। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपल आंसर देता हूँ। यहाँ पे ईएमए इंस्टीट्यूशनल्स, बैंक्स, हेज फंड्स वो सब यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली के चार्ट पे 200 ईएमए लगाओगे तो वो रफली पूरे साल का डेटा हमें निकल के मिलता है और रफली एक पूरा इंस्टीट्यूशनल ईयर यानी कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम हमको दे सकता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं और बाकी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एक लेवल्स को मार्क करते हैं। तो वो लेवल्स का वर्क करने का चांसेस यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही ईएमए 200 को आप 1 डे के टाइम फ्रेम में लगाओगे तो वो पूरे साल का ट्रेडिंग डेटा बताता है। अगर आपको यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के आप 200 ईएमए से ट्रेड कर सकते हैं। वो एक बहुत ही हाई विन रेट, हाई एक्यूरेसी वाली और बड़े प्रॉफिट लॉस वाली स्ट्रेटजी बन सकती है। अगर आपने सीधी तरह ईएमए को ट्रेड किया तो आपको वो बहुत बड़े बड़े मोमेंटम और पूरे ट्रेंड यहाँ पे पूरे ट्रेंड आपको राइड करवा सकता है। ईएमए एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
सिंपली 2024 में यहाँ पे प्राइस ईएमए के ऊपर गई थी, तब से यहाँ पे प्राइस ऊपर ही गई है। यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे प्राइस ने हाई लगा दिया है। तो ऐसे ही ईएमए वर्क करता है। तो आइए सीखते हैं कि ईएमए एग्जैक्ट कैसे मार्किंग आप देख सकते हैं और ईएमए पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे समझिए ईएमए पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं और ईएमए पे ट्रेड करने का रूल क्या है। यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है वो 200 ईएमए है। अब हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है चार्ट में, क्योंकि इजी टू फाइंड आउट रहेगा यहाँ पे हमें ट्रेड। सिंपल रूल है, अगर प्राइस यहाँ पे ईएमए के ऊपर रहता है तो आपको बाई साइड ही सेटअप ढूंढना है, और अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ईएमए को क्रॉस करके यहाँ पे नीचे रहता है तो आपको सिर्फ सेल साइड ही ट्रेड ढूंढना है। इसके यहाँ पे आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस यहाँ पे ईएमए से ऊपर है तो बाई साइड ट्रेड, और प्राइस यहाँ पे ईएमए से नीचे है तो सेल साइड ट्रेड। यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जाएंगे, वो हम हाई टाइम फ्रेम मास्टर क्लास में सीख चुके हैं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, मैं आपको सम ड्राइंग्स दिखाता हूँ मैंने जो दूरी है। यहाँ पे हमने आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बॉक्स ब्रेकआउट वो सब सीख गए हैं। तो वो एक प्राइस एक्शन है। अब हम कंबाइन करेंगे ईएमए और प्राइस एक्शन, जिससे आपको यहाँ पे एक ट्रेड अच्छी तरह एंट्री मिल सकती है। आप अच्छी तरह एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे ईएमए में आप कहीं भी एंट्री नहीं ले सकते, आपको एक सेटअप तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो सिंपली अब हम सम स्ट्रेटेजिकल वे में यहाँ पे हम प्राइस एक्शन लगाएंगे, जो हम आगे सीख चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे तीनों चीज मैंने एक साथ ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस 200 ईएमए से ऊपर गई और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो हमें क्या करना है, बाय। तो हमने यहाँ से बाय किया तो प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटजी, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, हमें पहले ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे 200 ईएमए का ब्रेकआउट मिला हमें, यहाँ पे जाने की 200 ईएमए ऊपर चली। यहाँ से यहाँ पे हमें सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिला, तो हमें क्या करना है, बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तीसरा सेटअप जो हमने रिसेंट ही सीखा है, यहाँ पे बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यहाँ पे प्राइस क्या है, 200 ईएमए से ऊपर है, यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे बाय किया, ट्रेड अच्छा चला। सिंपल लॉजिक। चलो अब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, और दूसरा लॉजिकल 200 ईएमए। तो यहाँ पे 200 ईएमए का ब्रेकआउट और सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकआउट, हमने सेल साइड ट्रेड में एंट्री बनाई, यहाँ पे प्रॉफिट मिला हमें सेल साइड। सिंपल लॉजिक है। तो अब इस सब चीज को यहाँ पे आप देख के एक चीज समझिए कि 200 ईएमए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब कंबाइन करे या ना करे, वो एक ही तरह वर्क करता है। लेकिन अगर कंबाइन करते हैं तो वो एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। हमने बाई साइड और सेल साइड दोनों सेटअप ढूंढे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ईएमए में सारी टेक्निक्स से यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं, सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे ईएमए में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, वो हमने सीख लिया है। तो आज हमने यहाँ पे 200 ईएमए के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीखा। हम आगे इस पार्ट में हम सीखेंगे, पार्ट 8, पार्ट 9 उस सब में सीखेंगे 200 प्लस 50 ईएमए, यहाँ पे 9 एंड 20 ईएमए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि स्कैल्पिंग के लिए होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, डेली ट्रेडिंग एक दिन का ट्रेड यहाँ पे उसके लिए होता है। लेकिन ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए था। यहाँ पे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, आप ये अपना इन्वेस्टमेंट आपके कंसल्ट से कंसल्टिंग करवा के ही कर सकते हैं। लेकिन ये एक नॉलेज पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि हम ईएमएस को ट्रेड कैसे करते हैं। हमने ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट किया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में ईएमए पे ट्रेड लिया। हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, उस पर हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए, यहाँ पे सेटअप सही, सिंपल सेटअप हमारा, और हमारा टारगेट हिट यानी कि प्रॉफिट, सिंपल वे में हम समझे तो। फिर हमने बॉक्स ब्रेकआउट जो सीखा था पहले, उसके बेसिक पे हमने ट्रेड लिया 200 ईएमए को कंबाइन करके। तो हम आगे 9 एंड 20 ईएमए क्रॉस ओवर्स, यहाँ पे 250 ईएमए क्रॉस ओवर्स, दूसरे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग डिफरेंट टिप्स के साथ सीखेंगे। आगे इस वीडियो में बने रहना और इस सीरीज को यहाँ पे फॉलो बिल्कुल करना। आपको इस सीरीज में बहुत फायदा होगा, वो मैं लिख के दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।